बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आज मैं आप लोगों से एक ख़ास बात करने जा रहा हूं। एक्वेरियस के बुर्ज के अंदर करान हो रहा है, ज़ुहल और मुश्तरी का करान हो रहा है, मतलब कि जुपिटर और सैटर्न का। ये एक बैड नज़र बन रही है। एक्वेरियस बुर्ज के अंदर ये नज़र बनेगी और इसके क्या असरात होंगे, मुल्कों के ऊपर इसके क्या असरात होंगे और आम इंसान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, 12 ज़ोडिक वालों के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि जितना इल्म मेरे पास है कि उस इल्म के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस कुरान से क्या क्या चेंजिंग आ सकती है और दुनिया के अंदर क्या क्या हो सकता है। इसलिए कि मैंने इस लेसन को 15 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि जब ये कुरान होगा एक्वेरियस के अंदर तो क्या क्या चेंजिंग आ सकती है। उससे पहले भी जब कोई मेजर स्टार्स का आपस में कोई बैड नज़र बनी या कोई इस तरह के मामला हुए तो मैंने गायब बगायब उनको देखा और वैसे के वैसे ही वो साबित होते हुए नजर आए। जैसे लिखा हुआ था कि इस वक्त ये सूरत हाल बन सकती है तो वैसे की वैसी वो सूरत हाल बनती गई और पूरी दुनिया के अंदर उस तरीके की चेंजिंग मैं देखता रहा। और गायब बगाए अपने द फ्यूचर प्लानर पेज के ऊपर भी आप जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले जब ये कुरान होगा 21 दिसंबर 2020 को ये कुरान होगा एक्वेरियस के बुर्ज के अंदर ये कुरान होगा। इस कुरान के होने की वजह से वो वाई अमराज दुनिया के अंदर जिस तरह कोरोना एकदम फैला था जब प्लूटो और ज़ुहल का कुरान हुआ था और उसके बाद मुश्तरी भी मिला प्लूटो के साथ आके, तो अलग-अलग हमारी दुनिया के अंदर चेंजिंग आई, अलग-अलग मुल्कों के अंदर चेंजिंग आई और उस वक़्त से कानून के मामला भी चेंज होना शुरू हो गए। लेकिन अब ये कुरान हो रहा है एक्वेरियस के अंदर। ये एक्वेरियस के अंदर जब ये कुरान हो रहा है तो ये दो मेजर स्टार्स का कुरान हो रहा है, ज़ुहल और मुश्तरी। अब ये होने क्या जा रहा है, एक तो दोबारा दुनिया के अंदर कानून के लिहाज से भी चेंजिंग होगी, बड़ी एक चेंजिंग आप लोगों को नजर आएगी। वो वाई अमराज का लोगों को सामना करना पड़ेगा। वो वाई अमराज एकदम आप देखेंगे जब ये कुरान होगा तो ये एक अपने असर ज़रूर ये छोड़ के जाएगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, जिस उसमें ये कुरान बुर्ज में हो रहा है और इसके अंदर जब ये कुरान होगा 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई दुनिया के अंदर एक अजीबो गरीब बातें होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है पहले भी हो, लेकिन जब किसी सितारे का कोई कुरान हो या कोई बैड नज़र बन गई हो तो ये एक दुरानिया इसके अंदर लिखा जाता कि कितने दुरानिये के अंदर ये मामला हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये 3 महीने के अंदर अंदर अपना असर ज़रूर दिखाएगा। जब ये कुरान हो जाएगा 21 दिसंबर 2020 को ये जब कुरान लगेगा और फिर उसके बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा 3 महीनों के अंदर अंदर के दुनिया में क्या क्या मामला होते हैं। बाकी ये जो 12 ज़ोडिक वाले हैं उनके ऊपर जो इस दर्जे की पैदाइश होंगे, जो 0 दर्जा कुछ दकीत की पैदाइश होंगे, उन लोगों को ये फौरन अपनी लपेट में लेगा, उनके मामला ख़राब करेगा। जिस तरह एरीज वाले हैं इनके 11th हाउस के अंदर है तो 11th हाउस के अंदर जो इनके मामला उम्मीदें, ख्वाहिशात, औलाद के मामला, एजुकेशन के मामला, लक फैक्टर के मामला, इसलिए कि ये 11 से 5 हाउस को भी डायरेक्ट ये देखेगा तो ये दोनों घरों को ख़राब करेगा। और फिर जौन से घर के ये मालिक हैं उनके भी ऊपर ये असर डालेगा। जिस तरह सेजिटेरियस के ऊपर भी ये असर डालेगा, ये 9वें आपके घर को असर डालेगा, ये आपके 10वें घर को ये असर डालेगा। ये बात मैं आपको जब 12 ज़ोडिक की हर वीक में वीडियो बनाऊंगा तो उस वक्त भी समझा दूंगा कि आपके ऊपर ये क्या क्या ये असर डालेगा। अब जो टॉरस वाले हैं ये टॉरस वालों के ये 10वें घर के अंदर ये कुरान लग रहा है और जो टॉरस वाले का जो 10वां घर उस दर्जे के अंदर आता है तो उनको ये कुरान बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। अगर ये आपके उस दर्जे के ऊपर नहीं आता तो फिर आपको इतना इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि जब आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये दोनों
जब ये ग्रहण होते हैं तो ये किन लोगों के ऊपर असर करते हैं, ये मैं आपको इसलिए बात ऐड कर रहा हूं कि आपको इस करान के बारे में भी पता चल जाए कि ज़ोहल और मुश्तरी का करान हो रहा है तो ये किन लोगों के ऊपर ये फौरन लपेट में रहेगा। ये ज़्यादातर जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं तो ये मुल्कों के ऊपर असर करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर असर करते हैं, या जो लोग आला ओहदों पर फाइज हो उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, या फिर असरअंदाज होते हैं। इसलिए जब ये करान भी हो रहा है तो इन लोगों के ऊपर इसका जो ना डायरेक्ट असर पड़ेगा, इसलिए कि ये बुरा करान हो रहा है, ये फौरन उस वक्त ये लोग लपेट के अंदर आ जाते हैं। तो बाकी लोगों को इतना कोई डरना नहीं चाहिए कि ये करान हो रहा है तो हमारे साथ क्या बनेगा। हाँ, मुल्कों के ऊपर ज़रूर असरात पड़ते हैं, कुछ ना कुछ असर ज़रूर आएंगे, लेकिन ज़्यादातर असर उन लोगों के ऊपर आएंगे या उनका सितारा कोई बैड नज़र बना रहा है इसी डिग्री के ऊपर, या इसी घर में पड़ा हुआ है, या वो इस घर में इतने दर्जे की पैदाइश है। बाकी ये एक्वेरियस वालों के ऊपर अगर हो रहा है तो 2.5 साल तो वैसे भी ज़ोहल ने इधर रहना है और 13 माह जुपिटर ने रहना है, तो इनके ऊपर मुख्तलिफ असरात पड़ते रहेंगे। जिस तरह के इनके ऊपर दर्जात आएंगे उस तरह के ऊपर असर पड़ेंगे। चाहे 60 सती है, 60 सती के अंदर भी हर बंदे के हालात बुरे नहीं होते। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, हालांकि इससे पहले भी एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बात की थी, मुझे उनकी बात ये पसंद आई थी, इसलिए कि जिसकी बात अगर ठीक हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं, बात उसने सही की है। इसलिए कि मेरे इल्म में ये बात पहले थी कि 60 सती के पर भी हालात हर बंदे के बुरे हमारे साथ। हम पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ ये दुआ मांगते रहते हैं कि एज एस्ट्रोलॉजर कि कोई एक ऐसा दर्जा हमारी जिंदगी के ऊपर आ जाए जिसके ऊपर बहुत अच्छी नजर बन रही हो, और वो अगर एक दफा भी आपकी जिंदगी के अंदर कायम हो गई तो वो सालों साल आपको फायदा दे के जाएगी जिंदगी के अंदर। मतलब कि वो फिर अरूज दर अरूज दे के जाएगी। और इसी तरह अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बैड नजर बन गई और उस दर्जे के ऊपर बन गई जो जिस दर्जे की आप पैदाइश है, तो फिर नुकसान दर नुकसान होता रहेगा। कई लोगों को आपने जिंदगी के अंदर सुना होगा कि हमारे तो 10 साल क्या 20 साल से हालात बुरे ही चल रहे हैं। ये मामला उसी तरीके से होता है। लेकिन जब ये करान हो रहा है ज़ोहल और मुश्तरी का, इस करान के अंदर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सूरह यासीन आप लाजमी पढ़ें, और सूरह यासीन की जो आयत है, आयत नंबर 35 से लेके 42 तक, ये आप आयत का विर्द रखें जब ये करान हो रहा होगा। और सूरह यासीन तकरीबन अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पूरी सूरह यासीन पढ़ें। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो 7 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लें, वरना फिर ये 35 नंबर आयत से लेके 42 नंबर आयत तक आप 7-7 दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपके ऊपर वो करान के असरात नहीं आएंगे, ज़ोहल और मुश्तरी के करान के असरात नहीं आएंगे, चाहे दुनिया के अंदर जो मर्जी होता रहे। इसलिए कि आपने तो अपना सेल्फ डिफेंस करना है। आपने जब अपना सेल्फ डिफेंस कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर वो हालात नहीं होंगे। ये एक चेंजिंग की सूरत है जिसकी वजह से ये जब ये करान होगा कि दुनिया के अंदर कानून चेंज होगा और दुनिया के अंदर आप ऐसी ऐसी चेंजिंग देखेंगे कि खुद हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त क्या क्या चेंज हो रहा है। मुझे इसमें बहुत सी बातें पता है, लेकिन चंद बातें मैं आपसे शेयर करूंगा और चंद बातें मैं शेयर नहीं करूंगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा एक पेचीदा किस्म की बातें हैं। मुझे उन बातों का इल्म तो है, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिल वक्त वो आपके लिए उतने ही काफ़ी हैं। बुरा ना मानिएगा, उसकी वजह यही है कि कुछ बातें अगर राज में रहें तो वो बहुत अच्छा होता है। इल्म का ज़रूर पता ज़रूर चल जाता है कि यह मामला होने वाला और ये मामला इस तरीके से होने वाला है। तो बीमारी के लिहाज से ये हड्डियों की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, खून की बीमारी और जिस्म के निचले हिस्से की बीमारी, मतलब कि आप ये निचले हिस्से वाली बीमारी जब ये करान होगा तो ज़्यादातर ये जिस्म के इस हिस्से को मुतासिर करेगा। तो उसके लिए आप लोग अगर पहले से वीक हैं तो कोई मेडिसिन वगैरह ज़रूर अपनी टाइम पर रहें, मेडिसिन ना छोड़ें, डॉक्टर को अपने टाइम पर जो चेकअप कराएं। बाकी जेमिनाइज वालों के ये 9th हाउस में करान होगा, ये इनके आला तलीम के मामलात, इनके बैरून मुल्क के सफ़र के मामलात और इनके कानूनी मामलात, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों को मुतासिर करेगा जो उस दर्जे की पैदाइश हैं। सब जेमिनीज को मुतासिर नहीं करेगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको सच बताऊँगा, इसलिए कि अगर
आप उस दर्जे की पैदाइश नहीं तो फिर आपको ये कुरान कुछ नहीं कहने वाला। इसी तरह कैंसेरियन इनके 8 हाउस में होगा। 8 हाउस की वजह से माल और दौलत और शराकती माल और दौलत के ऊपर और हादसात के मामलात के ऊपर ये आपके लेके आएगा। जब ये कुरान होगा तो उस वक़्त आप कोई सदका वगैरह निकाल दें। और जो मैंने आयत आपको बताई है सूरह यासीन की 35 नंबर से लेके 42 नंबर आयत तक, ये आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब ये लियो वालों के ऊपर ये कुरान होगा तो ये 7th हाउस में होगा। शराकती मामलात, मियाँ बीवी के मामलात और आपके ज़ाती मामलात के ऊपर ये असर होगा। उसकी वजह यह है कि ये 7 से 1st हाउस को भी देख रहा होगा, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करेगा जो लोग उस दर्जे की पैदाइश होंगे। हालांकि ज़ोल और मुश्तरी ने तो अभी रहना है आपके, जब वो अच्छे और बुरे असरात बनाते रहेंगे वो मैं आपको गाये बगाए बताता रहूँगा कि हर वीक की वीडियो में बनाता हूँ, उसमें बताता रहूँगा कि इस वीक के अंदर आपके साथ क्या होने वाला और आपको क्या सदका देना चाहिए। इसी तरीके से जब विर्गो वालों के बुर्ज 6 में कुरान होगा तो ये बीमारी का घर है, कामकाज का घर है, जादू टोने का घर है। उनको इस मामले में सामना करना पड़ जाता है, लेकिन किन लोगों को करना पड़ जाएगा? जिनका पैदाइशी तौर पर मरकरी कमज़ोर होगा या जो इस दर्जे के अंदर अंदर की पैदाइश होगा। जिनका पैदाइशी तौर पर मरकरी कमज़ोर नहीं होगा उनको ये कुरान कुछ नहीं कहने वाला, इसलिए कि उनकी दिमागी कुव्वत इतनी को ताकत होगी उनके अंदर के वो हर मामले को फेस कर सकते हैं और इस मामले को भी फेस कर लेंगे। इसी तरह जब ये कुरान होगा लिब्रा वालों के 5 हाउस में होगा। 5 हाउस में जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके आगे से बच्चे हैं तो उनके बच्चों के मामलात, और लिब्रा वालों की एजुकेशन के मामलात, उनके तलीम के मामलात, और जो लोग शोबिस इंडस्ट्री, फिल्म, थिएटर वगैरह में काम करते हैं उनके ऊपर ये असरअंदाज होगा। लेकिन जो इस दर्जे की पैदाइश होंगे उसके ऊपर ये असरअंदाज होगा। इसी तरह स्कॉर्पियो वालों के ये 4th हाउस में हो रहा है। ये एक तब्दीली लेके आएगा, घरेलू मामलात में तब्दीली लेके आएगा, और ये आपके लिए हर दफ़ा कोई ना कोई एक अचानक मामला लेके आएगा, इसलिए कि आपके जो 7th हाउस में है वो यूरेनस है। लेकिन यहाँ पर जब ये कुरान 4th हाउस में होगा तो आपके घरेलू मामलात के अंदर, और अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की आप फुल केयर करें, और ये उन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करेगा जो उस दर्जे की पैदाइश है, उन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करेगा। अगर आप स्कॉर्पियो वाले हैं और आपका 4th हाउस जो 12 डिग्री से ऊपर है तो फिर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर इस कुरान ने आपका कोई ऐसा बुरा असर नहीं करना। इसी तरह सेजिटेरियस ये आपके तीसरे घर में है, ये आपके रिश्तेदारों के घर में है, नज़दीकी सफ़र के घर के है, तो इन मामलात के ऊपर आप ज़रा एहतियात बरतिएगा। अगर आपकी उन डिग्रीज की आप पैदाइश हैं तो फिर ये असर करेगा, वरना नहीं करेगा ये आप पर असर। इसी तरह ये कैप्रिकॉर्न वालों के ये दूसरे घर में है, माल और दौलत के घर में है, और कोई हादसा हो सकता है, उससे बचने के लिए आप सूरह यासीन की 35 नंबर आयत से लेके 42 नंबर आयत तक पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। दिन में 7-7 दफ़ा विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा इस कुरान का। और अगर हो सके तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इसमें ही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व समीउल अलीम ये पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर भी इसके बैड असरात नहीं पड़ेंगे, आपके ऊपर फिर अच्छा ही होगा। इसी तरह एक्वेरियस वालों के 1st हाउस में हो रहा है, ये इनके ज़ाती मामलात के ऊपर और शराकती मामलात के ऊपर और हस्बैंड और वाइफ के मामलात के ऊपर यह असरअंदाज होगा। दिमागी बीमारी के लिहाज से हो सकता है, तो आप लोग अगर उस दर्जे की पैदाइश हैं तो अपनी ज़रा एहतियात करें। और जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया सूरह यासीन की 35 नंबर आयत से लेके 42 नंबर आयत तक ये विर्द में रखें, और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इसमें ही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व समीउल अलीम ये पढ़ लें। और ये पाइसिस वालों के 12 हाउस में हो रहा है। पाइसिस वालों के जब ये 12 हाउस में हो रहा है तो पाइसिस वालों के खुफिया मामलात और इनके बीमारी के मामला, इसलिए कि ये 6 हाउस को भी देखेगा, बुरी बैड नज़र से देखेगा, तो आपके ऊपर बीमारी के मामलात भी ये बुरा असर अंदाज करेगा। और आपके ऊपर अगर आप हस्पताल में काम करते हैं या किसी एजेंसी में काम करते हैं या आर्मी में हैं या पुलिस में हैं तो आपके उन मामलात में ज़रा ख़राबी लेके आएगा। तो आप लोग भी इससे के बुरे असरात से बचने के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इसमें ही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व समीउल अलीम इसका विर्द रखें। और
सूरज यासीन की 35 नंबर आया से लेके 42 नंबर आया पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, मेरा ये सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस सेल नंबर पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी नहीं आ रही तो आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाने के बाद रेमेडीज़ करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।